प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता में हमारी कौन कौन सी सभ्यताएं आती है, विशेषकर जो राजस्थान की सभ्यताएं हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हमारी सबसे पहली सभ्यता। हमारी सबसे पहली सभ्यता है कालीबंगा। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? कालीबंगा। ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में है दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1952 में। अब देखते हैं इसके उत्खनन का कार्य। उत्खनन का कार्य किसने किया? दोस्तों उत्खनन का कार्य दो जनों ने मिलकर किया है, वो है बी लाल और बी के थापर। कब किया है दोस्तों? 1961 से 69 तक। तो दोस्तों ये थी कालीबंगा से रिलेटेड जानकारी। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन से प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा में कौन से प्रमाण मिले हैं हमें, कौन से साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों एक बात और है कि कालीबंगा एक और है, कालीबंगा फर्स्ट। कालीबंगा फर्स्ट। तो दोस्तों कालीबंगा फर्स्ट है वो है बीकानेर में। बीकानेर जिले में है, जो कि राजस्थान का ही एक जिला है बीकानेर, वहां है कालीबंगा फर्स्ट। एक बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि कालीबंगा फर्स्ट कहाँ है, तो दोस्तों कालीबंगा फर्स्ट बीकानेर में है। अगर अकेला कालीबंगा पूछे तो वो कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। अब हम देखते हैं कालीबंगा से मिले प्रमाण। कालीबंगा से हमें क्या मिला? लकड़ी की नालियां। लकड़ी की नालियां, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ की जो नालियां थी वो कच्ची थी, मतलब कि कच्ची ईंटों से बनी हुई नालियां थी। यहाँ की जो पानी निकासी के लिए नालियां थी वो कच्ची थी। सेकंड पे मिलते हैं भूकंप के साक्ष्य। भूकंप साक्ष्य, कुछ लोगों का मानना है कि इस सभ्यता में भूकंप भी आया था या भूकंप के प्रमाण भी मिले हैं। नेक्स्ट है कपास। कपास के बीज बोल लो चाहे कॉटन बोल लो, मतलब कि उस टाइम में कपास भी हुआ करती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि यहाँ पर जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेतों के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले थे? कालीबंगा में मिले थे, ठीक है। उसके बाद शल्य चिकित्सा के प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी हमें कालीबंगा से ही मिले हैं। कारण हम इसका क्यों कह सकते हैं कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा होती थी उस टाइम में, वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 6 छेद वाली खोपड़ी मिली है, मतलब कि ऐसी खोपड़ी जिसमें कि 6 छेद थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ की नगर नियोजन। अभी एक दो पॉइंट और हैं कि यहाँ से जैसे ऊंट की हड्डियां भी मिली है, ऊंट की हड्डियां मिली है, स्वास्तिक जो चिन्ह होता है अपना उसके प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है। आगे हम इसकी नगर नियोजन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा सभ्यता थी उसका नगर नियोजन कैसा था? तो दोस्तों जो कालीबंगा थी सभ्यता, उसका जो नगर नियोजन था 2 भागों में था। एक था पूर्वी भाग, ठीक है दोस्तों, एक था पश्चिमी भाग। जो पूर्वी भाग था उसमें सामान्य वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। और जो था पश्चिमी भाग, इसमें क्या थे? शासक वर्ग या उच्च वर्ग, उनके लोग रहते थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसके शवादान, या बोल सकते हैं कि उस टाइम लोगों को कैसे दफनाया जाता था या कैसे उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। तो वो चीजें 3 प्रकार की थी, लोगों का संस्कार करना या उनको दफनाना। तो सबसे पहले था आंशिक समाधि।
आंशिक समाधि का मतलब था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उससे पहले जानवरों और पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, पक्षियों व जानवरों के लिए। उसके बाद उसे दफनाया जाता था, ठीक है। अब 2 नंबर पे आता था, 2 नंबर पे क्या था? समाधिकरण। समाधिकरण था दोस्तों। समाधिकरण में क्या था? सीधा दफना दिया जाता था, ठीक है, दफना दिया जाता था। आगे आता है दाह संस्कार। दाह संस्कार में व्यक्ति के शरीर को अग्नि दी जाती थी, ठीक है, व्यक्ति के शरीर को क्या है? अग्नि दी जाती थी। इसके अलावा कालीबंगा में युगम समाधियां भी मिली है, इसके प्रमाण भी मिले हैं। मतलब कि युगम या 2 जनों की इकट्ठी डेथ होती थी या पति पत्नी को एक साथ दफनाया जाता था। उसके बाद यहाँ पे हमें एक और साक्ष्य मिला है दोस्तों, जो कि यहाँ पे जो हमें मोहरें मिली थी वो कैसी थी? बेलनाकार थी। यहाँ की मोहरें बेलनाकार हुआ करती थी इस टाइम की, जिससे हमें ये साक्ष्य मिले हैं या ये मान सकते हैं कि इनका जो व्यापार था कालीबंगा के लोगों का वो किनसे था? मेसोपोटामिया के लोगों से था। मेसोपोटामिया के लोगों से इनका व्यापार हुआ करता था, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो मोहरें थी वो भी बेलनाकार ही हुआ करती थी। इसके अलावा दोस्तों इनकी जो मुख्य सड़क होती थी, कालीबंगा सभ्य में जो मुख्य सड़क होती थी वही इनकी प्रथम सड़क मानी जाती थी। प्रथम सड़क कौन सी होती थी? जो इनकी मुख्य सड़क होती थी, और इसे ही ग्रेड पद्धति नाम दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें तो इनके जो मकान होते थे कालीबंगा में, जो मकान थे उनके जो दरवाजे थे वो मेन गेट की जगह अंदर गलियों में खुला करते थे, ठीक है, गलियों में। तो दोस्तों ये थी हमारी कालीबंगा सभ्यता। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हमारी वीडियो देखने के लिए